5 मिनट में। पूछा है रेट ऑफ रिएक्शन बताओ, आए समझ? शुरू करेंगे भाई हमारा आज का लेक्चर। और लेक्चर को हम शुरू करेंगे कैसे? कुछ बेहतरीन सवालों के साथ। क्या तुमको पता है कि हमने क्या पढ़ा था? ऐसी उम्मीद है कि तुमको याद होगा। रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में हमने बहुत सारी पढ़ाई की थी। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं, क्या क्या चीजें उसके अंदर आती हैं। देना बड़े ध्यान से क्या क्या बातें हुई थी, क्या क्या बातें हुई थी। रेट ऑफ रिएक्शन, इसका मतलब क्या होता है? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट्स या फिर माइनस ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्ट। ठीक है, ठीक है ना? इनको तुम डिवाइड कर दो किससे? इनके स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट से, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। ठीक है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन आप रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट से फाइंड कर सकते हैं या फिर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्ट। इसी के बेसिस पे कुछ सवाल करेंगे बेहतरीन लेवल के। पहला क्या है तुम्हारा? एक रिएक्शन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एक रिएक्शन दिया हुआ है। ठीक है, ये तुम्हारा रिएक्शन है। इसमें बोला है बताओ रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो सकता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या क्या हो सकता है इसके अंदर? या तो तुम निकाल लो, इसका क्या हो जाएगा? डेल्टा N2 चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, T फाइनल माइनस T इनिशियल, या फिर चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ पे क्या था? देखो नाइट्रोजन में क्या है? स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट 1 है। यहाँ पे मैंने 1 लिखा है, 1 या फिर कुछ नहीं लिखो। इसका क्या है? 3 है, यहाँ क्या लिया? 3 लिख दिया। अब ये क्या है तुम्हारा? अब देखना रिएक्टेंट में यहाँ पे क्या आ गया था? माइनस आ गया था। क्या आ गया था? रिएक्टेंट केस में माइनस। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। अब देखना जब प्रोडक्ट की बात हुई तो क्या आ गया? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया अपॉन चेंज इन टाइम। नीचे क्या आ गया तुम्हारा? स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट। ये सवाल आपके समझने के लिए है। इस सवाल में किसी को डाउट है? इसमें नहीं होगा डाउट, जाहिर सी बात है, बेसिक सवाल है, पढ़ चुके हैं इसके बारे में हम लोग। अब क्या पूछा है? ड्यूरिंग हेबर्स प्रोसेस इन 10 मिनट्स, टाइम के क्या दिया है? 10 मिनट। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन चेंजेस फ्रॉम 60 मोलर टू 30 मोलर। क्या हो रहा है? हेबर्स प्रोसेस मतलब क्या होता है? अमोनिया बनने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेबर्स प्रोसेस। तो क्या है? जब ये प्रोसेस हो रहा है, कितने देर में हो रहा है? 10 मिनट में 60 मोलर हाइड्रोजन चेंज हो रहा है किसमें? 30 मोलर में। अब पूछा है तुम बताओ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? इसको आपको सॉल्व करके दिखाना है। एक बार मैं फिर से यहां पर लिख रहा हूं सवाल। N2 प्लस H2 गिव्स NH3। पहला क्या काम होगा तुम्हारा? अगर सवाल में बैलेंस रिएक्शन नहीं दिया तो क्या करोगे? उसको पहले बैलेंस करोगे। फिर क्या बोला है तुमको? हाइड्रोजन 60 मोलर हाइड्रोजन चेंज हो रहा है किसमें? 30 मोलर में। ये क्या दिया हुआ? मोलर मतलब कंसंट्रेशन दिया हाइड्रोजन की। ठीक है, कितने देर में हो रहा है ये आपका? 10 मिनट में हो रहा है। अच्छा, हाइड्रोजन यहाँ पर प्रोडक्ट है कि रिएक्टेंट है? रिएक्टेंट है ना, दिख रहा है ना भाई सबको? रिएक्टेंट है। अब तुमसे पूछा है बताओ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। बस इतनी बात है। हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन
हाँ हाइड्रोजन चेंज हो रहा है, 60 मोलर से 30 मोलर बना। अब आप इसको सॉल्व करें एक बेहतरीन अंदाज में। पहले तो आप इसको बैलेंस करेंगे, ठीक है, फिर आप इसको सॉल्व करेंगे। ट्राई करो, नहीं हो पाएगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। हमारे पास टोटल आज कम से कम 20 से 25 सवाल हैं, और जब तक ये 20 से 25 सवाल हम सॉल्व नहीं कर लेंगे, चाहे उसमें 7 बज जाए 7:30 बज जाए, हम लोग उन सवाल को सॉल्व करके आपकी छुट्टी लेंगे। चाहे मुझे आपकी फिजिक्स की क्लास को खाना पड़े, मैं खा लूंगा, लेकिन मैं 20-25 सवाल करा के मानूंगा, हार नहीं मानूंगा। क्योंकि ये रिएक्टेंट है, इसलिए क्या हो रहा है, इसका कंसंट्रेशन घट रहा है, जाहिर सी बात है। ये क्या है तुम्हारा इनिशियल कंसंट्रेशन, और ये क्या है फाइनल कंसंट्रेशन। यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन डेल्टा T, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आता है, माइनस आता है। अब इसको अगर तुम बैलेंस मारो तो आप इतने बड़े हो चुके कि अब आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ 2 नाइट्रोजन, यहाँ भी 2 हो जाएगा नाइट्रोजन। अब कितना हो गया यहाँ पे हाइड्रोजन, 6 हो गया, तो यहाँ 3 हो जाएगा, 6 हो गया, ठीक है। तो अब क्या हुआ तुम्हारा, यानी कि हाइड्रोजन का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 3। इसका निकालना है तुमको डेल्टा H2, मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। पहले कितना फाइनल है तुम्हारा 30, और फिर कितना आपका इनिशियल 60 है। इसको सॉल्व करो, यहाँ -12 भी है बैठा हुआ। 3 डेल्टा टी आपका कितना है, 10 मिनट है। हेलो 10 मिनट है, इंटू 10 हो जाएगा, 30 - 60 -30 माइनस 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 प्लस, हेलो 1, कितना आ गया आपका रेट ऑफ रिएक्शन 1। अब उसका बताओ यूनिट, ठीक है, मोल पर मोल इनवर्स, बस बात खत्म। अब इसको कर लो भाई, इसको छापो जल्दी से। जिसका नहीं हो पाया इसको छापो, थोड़ा सा आप लोग तेजी से करेंगे काम को, ठीक है। छापना अपना थोड़ा सा तेजी से है, जिसका ना हुआ वो हल्का हल्का ऐसे रफ टाइप में छाप ले, बाद में मैं ये नोट्स भेज दूंगा। क्या हुआ, देर तो होगा ही भाई, पढ़ाई कर रहे हो, मैगी थोड़ी बन रही है। ये मैंने कहीं पढ़ा था, नहीं वो वहाँ जिम में पढ़ा था। टाइम लगेगा, बॉडी बन रही है, मैगी थोड़ी बन रही है। देंगे अगला सवाल, सब लोग छाप लिए कि नहीं इसको। भाई मैं डेडलिफ्ट मारता हूँ 150-150 किलो का, समझ रहे हो बात को। अब क्या पूछा है तुमसे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 एंड H2 निकाल दो। जब रेट ऑफ रिएक्शन मिल गया तब तो ये सब तो हो ही जाएगा ना। ट्राई करो भाई, ट्राई ट्राई बट डोंट क्राई। सॉल्यूशन यहाँ पर है, लेकिन उसको नहीं देखो, इसको करो।
अच्छा अगर ना हो पाए सवाल देखो मैं बता रहा हूँ, पहले इसको एक बार देख लो, फिर आगे बहुत सारे सवाल मिलेंगे। देखो क्या सेकंड क्या पूछा तुमसे, इसको ऐसे यहाँ पे कर देते हैं थोड़ा। भाई ये पता नहीं कि इसमें लग हो गया है, जैसे मुझे लग रहा है। ये यहाँ पर आपको क्या था, पहला सवाल था, ये कहता है उसका पहला पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला पार्ट, ठीक है। ये देखो सेकंड पार्ट क्या पूछा है, पूछा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस बताओ किसका, N2 का और N2 का और H2 का, ठीक है, क्योंकि N2 भी क्या है, रिएक्टेंट है, और H2 भी क्या है, रिएक्टेंट। दोनों क्या होंगे, डिसअपियर ही होंगे, जाहिर सी बात है। अब देखो पहले अगर तुमको मान लो फाइंड करना है, तुमको पता है रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, 1 है। देखना पड़ ध्यान से, इसको क्या मैं ऐसे करके लिख सकता हूं कि नहीं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन 1 ही है, चेंज इन टाइम, ठीक है, इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन है कितना, ये 1 है, यानी कि इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये कितना दिया था, 10 दिया था, इसको तो तुमको ये कहाँ दिया है भाई, ये नहीं दिया है ना, कुछ नहीं दिया, ये तो 1 यहाँ पे जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये जो दिया था वो हाइड्रोजन का दिया था ये, ठीक है, ये हाइड्रोजन के बारे में बात हुई थी यहाँ पर, तो ये नहीं दिया है। यहाँ पे ये कितना गया तुम्हारा, 1 आ गया, 1 यहाँ जाएगा तो 1 ही रहेगा वो, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, माइनस में, ये क्या पढ़ेंगे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन, वही तुमसे पूछा है, 1 आंसर आ गया। बताओ एक बार ध्यान से इसको देख लो, ध्यान से एक बार इसको आप प्यार से देखें, गुस्से मत देखना, नहीं आएगा समझ में। कर रहा हूं, हाँ देखना भाई, एक बार फिर से मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा, N2 + 3H2 gives 2NH, दिख रहा है इतना। रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग कैसे कैसे लिख सकते हैं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2, या फिर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH, आए समझ। अब रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 को अगर प्यार से लिखे तो कैसे तुम लिखोगे, डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T, ठीक है, और नीचे क्या होता है, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 3, यहाँ कितना हो जाएगा, समझे। अभी ये क्या चीज है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 है, यहाँ पे लगा दिया स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। समझ आया, ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अगर इसको तुमको लिखना है ऐसे तो क्या लिखोगे, डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन डेल्टा T, ये क्या है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2, इसको डिवाइड कर दोगे 3 से तो ये क्या बन जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन बन जाएगा। समझ आया, ऐसे ही तुमको करना है। ये क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH अपॉन 2 डेल्टा T। इतने को हम लोग क्या पढ़े, देखना बहुत ध्यान से, इतने को हम लोग क्या पढ़ते हैं, NH। समझ आया, ठीक है। अब तुमसे एग्जाम में क्या पूछा है, वो तुमसे पूछा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 बताओ, यानी कि इसकी वैल्यू बताओ, क्या बताओ, इसकी वैल्यू बताओ, ये पूछा तुमसे एग्जाम में भी। फिर पूछा तुमसे रेट ऑफ H2 बताओ, यानी कि इसकी वैल्यू बताओ। क्या करोगे, 1 को, इसकी वैल्यू आ गई है, कितनी आई है, 1 आई है, 1 आई है ना भाई, इसकी वैल्यू, इस वाले 1 को यहाँ पे दो तो ये आ जाएगा, इस वाले 3 को यहाँ पे दो ये आ जाएगा, ये वाले 2 को यहाँ पे दो ये आ जाएगा। सिंपल सिंपल बातें हैं। अब समझ में आया कि नहीं आया, बेसिक सवाल है, सभी लोग इसको एक बार लिख लो अच्छे से, तो बाद में काम आएगा।
लिख लो भाई सब लोग जल्दी जल्दी। ठीक है, इसको आप जल्दी लिखेंगे, उसके कैसे में इसको। ये क्या हो जाएगा आप देखो, जब ये वाला वन यहां पर जाएगा, ये मैं बता रहा हूं आपका सेकंड का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड सॉरी, डेल्टा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। यानी कि ये क्या लिखा हुआ है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। सिंपल बात है भाई, ऐसे ही सॉल्व करना है सवाल। सेकंड के सेकंड में दो पार्ट हैं, एक पूछा था नाइट्रोजन का और एक किसका, हाइड्रोजन का ही पूछा था। हाइड्रोजन का निकाल सकते हो कि नहीं, हाइड्रोजन का कितना आएगा, 3 आएगा। सिंपल है ना, लिख लिया कि नहीं इसको सबने, ये मेन है, इसी को तुमको लिखना है। ठीक है, तो ये क्या आ गया तुम्हारा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 और रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2। एक तुम्हारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इसका उसका 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या पूछा है इसमें, थर्ड क्वेश्चन कुछ पूछा है क्या, अब पूछा है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 कितना आ जाएगा, NH3 का 2 आ जाएगा ना भाई, उसका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 1 × 2। ठीक है ना, 2 आ रहा है ना सबका। अब देखो, अब तुम्हारे लिए सवाल, अब इसका सॉल्यूशन भी नहीं है, अब तुम्हारे लिए देखो बहुत ध्यान से, क्या लिखा है, बाप रे, अच्छा ठीक है चलो, क्या लिखा है आपका, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ वाटर इन अ फ्यूल सेल रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2 इज 5 मोल पर। इसको हम सॉल्व करेंगे थोड़ी देर में, पहले हम सॉल्व करेंगे कोई दूसरा क्वेश्चन। क्या मिनट मतलब क्या है, उश, हाँ देखना भाई, देखो सब यहाँ पे क्या लिखा है तुम्हारा, एक रिएक्शन दिया है जिसमें क्या हो रहा है, ए से क्या बन रहा है आपका, बी बन रहा है। अगर कंसंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीज हो रहा है कितने से कितना, 0.5 0.8 से 0.5 मिनट में, पूछा है रेट ऑफ रिएक्शन बताओ। करो भाई जल्दी जल्दी करो, आसान बेसिक सवाल है, सीखने
क्या इसमें बोला है सवाल में? ए क्या है तुम्हारा? रिएक्टेंट है, और बी क्या है? ए का कंसंट्रेशन चेंज हुआ है कितना? 0.8 से 0.5। कितने देर में? रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है। इससे ज्यादा बेसिक कुछ हो सकता है सवाल इस चैप्टर में? बेसिक सवाल है भाई, एकदम बेसिक। क्वेश्चन नंबर 2 सब लोग देखेंगे। सबका 1 हो गया कि नहीं? सबका यार 1 सबका हो गया? सत्यम कहाँ तुम फंस रहे हो? मैं जान नहीं पा रहा हूँ, इतना बेसिक सवाल है। हो गया? क्या दिक्कत आ रही है? नहीं, वैसे मुझे खड़े होकर आप बताएं अपनी दिक्कत, मुंह जबानी। टाइम में क्या दिक्कत हो रहा है? 5 मिनट है, टोटल टाइम दिया 5 मिनट, 0 से स्टार्ट हुआ 5 मिनट, इनिशियल टाइम है 0। बैठ जाओ तुम। अब देखो क्या, 5 मिनट 0, 5 ही तो आएगा। अब क्या लिखा देखो, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ बी इंक्रीजेस फ्रॉम 0.2 से 0.4, बताओ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। बाप रे, इतना आसान सवाल। क्या पूछा है? बी का कंसंट्रेशन 0.2 से कितना हो गया? 0.4 हो गया। अब बताओ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। तो हम बोर्ड पे चाहेंगे बुलाना प्रीति को, और इस सवाल को सॉल्व करने का ट्राई करें। आइए, आपका स्वागत है। हाँ, मतलब ये जो लिखा हुआ है सही लिखा है तो गलत है?
मैं ये बोल रहा हूं कि उसने लिखा है, इसको उसने लिखा है 0.4/5। ये सही है या फिर गलत है? बस मेरा सवाल, मेरा पॉइंट इतना है। 0.2 मोलर पहले था, 0.4 मोलर हो गया, उसको उसने 0.4 लिखा है, दोनों का डिफरेंस। क्या वो सही है या फिर गलत है? सत्यम बैठ जाओ। क्यों? कितना आएगा? कितना आएगा? बैठ जाओ। तुम लोग भाई कहाँ कहाँ हो रहे हो कंफ्यूज। ये कितना हो जाएगा? 0.2 हो जाएगा। 20 तो है भाई। 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/100, यानी कि 0.01 आ जाएगा आंसर। बस अगर आपको समझ में ना आए तो आप हाँ नहीं बोले, ठीक है? अगली बार से मेरे क्लास में अगर समझ नहीं आएगा तो बोल देना कि नहीं आया समझ, फालतू में हाँ मत बोलना, क्योंकि उसके बाद अगर मैं पूछूंगा सवाल उसके बाद फिर तुम लोग डांट और भाई खा सकते हो, बहुत भयंकर वाला। मिटता उठता ही नहीं यार ये वाला। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3 देखो सब लोग, क्या लिखा है तुम्हारा? फॉर द रिएक्शन ए गिव्स बी इफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज 0.03। अच्छा नहीं, अभी नहीं, अभी इसको नहीं करना, नहीं करना, नहीं। क्या लिखा है? इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 0.5 मोलर एंड आफ्टर 10 मिनट इट बिकम्स 0.3 मोलर, फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन। मुंह जवानी हो पा रहा है कि नहीं सॉल्व सवाल? कितना आएगा आंसर? हो जा रहा है ना सॉल्व? अभी नहीं करना है, अभी नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 7, सत्य बताओ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ ये वाला, ये सवाल 0 पॉइंट क्या? हाँ पूछो, तब पूछो, मैं काम बना था। 0.6 मोलर है इनिशियल कंसंट्रेशन, 0.4 हो गया फाइनल कंसंट्रेशन। ऐसा हुआ है 10 मिनट में। अब तुमको बताना है रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब एक रिएक्शन हो रहा है जिसमें ए जो है वो रिएक्टेंट है और यहाँ पर कुछ कुछ बन रहा है, ठीक है? इसका कंसंट्रेशन पहले था 0.6, फिर कितना हो गया? 0.4 हो गया। ये हुआ है 10 मिनट में। कितने देर में हुआ ये? 10 मिनट में हुआ है। अब तुमको बताना है रेट ऑफ रिएक्शन, बस। मतलब मतलब कि तुमको यहाँ पे वो निकालना है, डिफरेंस फाइंड करना है आपको। डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी होता है ना। कंसंट्रेशन ए का पहले 0.6 है, फिर 0.4 हो गया, तो उसका डिफरेंस कितना होगा? 0.6 माइनस 0.4 ही तो होगा। और टाइम तुमको पता है 10 मिनट टोटल टाइम, बस डिफरेंस होता है ना निकालना, तो डिफरेंस पहले जितना था उतना माइनस करना होता है। आए समझ? नहीं आया समझ में? तो तुम मैं कैसे भाई, तो दिक्कत हो गई फिर। यहाँ देखो, यहाँ देखो,
मुझे दे रही हो पैसा, उसको थोड़ी है। ए क्या है तुम्हारा, एक रिएक्टेंट है, ए से कुछ कुछ सामान बन रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन अभी तक हम लोग इतना देर से पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? यहाँ पे जब मैं आया हूँ क्लास में, सबसे पहले मैंने ये लिखा था, क्या लिखा था भाई? अभी क्लास में आके मैंने क्या लिखा था? ये लिखा था ना, ये लिखा था मैंने क्लास में आते ही। अब रेट के बारे में तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। रेट के बारे में हम लोग कब पढ़े थे? सुबह सुबह पढ़े थे, जब सब लोग सो रहे थे क्लास में, तो हम लोग रेट के बारे में पढ़ चुके थे। ठीक है, जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा है उसी के ऊपर आज सवाल सॉल्व कर रहे हैं। नया हम लोग आज कुछ नहीं पढ़े, एक भी शब्द नया ना मैं पढ़ाऊंगा ना मैंने अभी तक पढ़ाया है। क्या कर रहे हैं हम लोग? उसी के ऊपर सवाल सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, पहली बात किसकी? बहुत देर पहले हो गया। शहजाद कौन सा वाला? 7th वाला? तो 2 घंटा बीत गया, लगभग 2-2.5 घंटा। पहली बार नहीं है उसका, 2.5 घंटा, 4:30 बजे छुट्टी होती है उसकी। तो क्या है तुम्हारा? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का फॉर्मूला मैंने फिर यहाँ पे लिखा था, क्या लिखा था? डेल्टा चेंज इन कंसेंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो क्या है तुमको निकालना था? चेंज। तो चेंज निकालते कैसे हैं? चेंज फाइनल माइनस इनिशियल, जितना बाद में है जितना पहले था दोनों को माइनस करो, डिवाइड कर दो टाइम के साथ, बस वही चीज तो यहाँ पर हो रहा है। अब दिक्कत इसमें जानते हो क्या हुई है? जब मैंने अभी डाटा है तब तुम जगी हो, अभी तक कहता कल आपने पूरा का पूरा ये मैंने पढ़ा दिया टॉपिक, तब भी आप सोई हुई थी। जब मैंने अभी डाटा है कि मुझसे डाउट पूछो, तब तुम लोग डाउट पूछते हो। अब मैं अगर मैं हफ्ते भर बाद ये डांटता तो तुम लोग हफ्ते भर बाद मुझसे पहले डाउट पूछते हैं। तो पहला डाउट अब जो मैं कल उस दिन मेरे 2.5 घंटे की क्लास में पढ़ा दिया है, उसको मैं फिर से थोड़ी ना पढ़ा पाऊंगा। मेरी भी क्या है, कुछ लिमिटेशंस है ना। अब जो हमने आपको 2.5 घंटे पढ़ा दिया, उसके बारे में आपने आके मुझसे ना कल डाउट पूछा, ना आज डाउट पूछा, ना संडे के अगले दिन डाउट पूछा। आज क्या है? ट्यूसडे है। ना तुमने मंडे को डाउट पूछा, ना तुमने आज डाउट पूछा मुझसे। अब तुम तब पूछ रही हो डाउट जब मैंने ये बोला है कि भाई ये देखो इसमें से डाउट पूछ लिया करो अगर ना आए तो। जब मैंने ये बोला था कि मुझसे डाउट पूछ लिया करो, तो मुझे लगा था कि ऐसे कोई डाउट पूछेगा कि सर ये यहाँ पर 10 मिनट लिखा है, जैसे उसने पूछा था कि सर ये 10-0 कैसे आपने किया, मतलब 10 है तो यहाँ पे फाइनल टाइम नहीं दिया हुआ या फिर इनिशियल नहीं दिया हुआ। मुझे उस तरह के डाउट की एक्सपेक्टेशन थी। तुमने क्या पूछा मुझसे? तुमने पूछा सीधा बताइए कि यहाँ पे 0.6 क्यों लिख रहे हैं, 0.4 क्यों लिख रहे हैं। इसके बारे में ऑलरेडी ये बात हो चुकी है, क्योंकि आप उस समय कंसंट्रेटेड ही नहीं थी क्लास में, या फिर आपने घर पर जाके वो पढ़ाई नहीं पढ़ी थी कि नहीं वाला एनसीईआरटी का बुक घर पे जाके। बस फिर सब तोड़ ताड़ दो इसको, ले आओ पत्थर इसको मार दो, तोड़ दो, बात खत्म वहीं पर हो गई। इतना महान तो कोई इसने पैदा ही नहीं हुआ कि जब क्लास में डेली जो पढ़ाया जाए वो ना पढ़े इसको आ जाए। ये तो मैं चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ कि मैं जब तुम लोग की क्लास में आता हूँ तो पहले एनसीईआरटी की बुक पढ़ करके आता हूँ, छुपाने वाली बात ही नहीं है। नहीं पढ़ोगे भाई तो बेकार है। तो जब तुमने जो मैंने पढ़ाया वो तुमने घर पे जाके नहीं पढ़ा, तो ये डाउट पूछने की तुम्हारी हिम्मत मतलब कैसे हुई? तो बहुत हिम्मत वाली बात है, क्योंकि भाई मैंने नहीं पढ़ाया। अब आप बताइए, चलो क्यों नहीं पढ़ी थी, क्या बात आई थी? मेरी जो हुई है बात घर पे आपके, उसके हिसाब से ये हुआ है क्लियर कि आप घर पे मुश्किल से 1 घंटा पढ़ती हैं पूरा दिन मिला करके। हाँ, 1 घंटा, आधे घंटा कभी पढ़ लिया, कभी 1 घंटा पढ़ा, कभी कुछ। तो तुम्हारा भाई झूठ क्यों बोल रहा है? तो तुम इसको तो पढ़ी ही नहीं, तो तुम क्या पढ़ी थी संडे के दिन? कुछ और पढ़ी थी क्या डिफरेंट? तो फिर कितना मार्क्स पाई हो टेस्ट में? ना वो पढ़ी ना ये पढ़ी, तो पढ़ी क्या? अभी टेस्ट का अगर मैं यहाँ पे खोल दूँ कॉपी हो, तो फर्स्ट वाला टेस्ट है इसलिए मैंने छोड़ दिया कि चलो पहला टेस्ट है बच्चों का। अगर मैं यहाँ पे कॉपी खोलूँ, तुम लोगों ने ऐसी ऐसी उसमें किया ना गलती, ऐसी ऐसी बेसिक बेसिक की है गलती। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, गैल्वेनिक सेल क्या होता है, वो तक किया बच्चों ने। ऐसा सत्यम तो देखो, खाली हाइट में हो रहे हो लंबे, दिमाग में से नहीं हो पा रहा है कुछ ग्रोथ, खाली हाइट ये बढ़ेगी।
समझ रहे हो बात को भाई? इस तरह का मत करो यार, तुम लोग मारते हो पूरा। देखो डाउट आपको पूछे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डाउट पूछना बहुत अच्छा है, लेकिन कम से कम पढ़ के आओ तब डाउट पूछो, क्योंकि जब पढ़ के आओगे तब डाउट पूछोगे तुम्हारा डाउट अच्छा आएगा। तुम मुझसे कल की क्लास का पूरा पूछ लोगे कि भाई ये कैसे हुआ, वहाँ पे क्या होगा, तुम्हारे समझ में नहीं आ पाएगा। और कल की क्लास कितना क्या था, वो लगभग 2 घंटे का था लेक्चर। 2 घंटे का मैं तुमको फिर से कैसे पढ़ाऊंगा, एक बार खुद सोचो। और अब दुख की बात ये भी है कि जो 2 घंटे का अगर तुमने उस दिन नहीं पढ़ा तो अब तुम्हारे नहीं आएगा समझ में, सच्चाई वाली बात है। अगर आप डेली का डेली घर पे जाके नहीं पढ़ते हैं तो आपके समझ में, ये कब से मैं बोल रहा हूँ, जब 12th क्लास स्टार्ट हुआ है, जब से 12th क्लास स्टार्ट हुआ है ये शब्द मैंने बार बार बोला है कि भाई डेली का डेली जाके पढ़ो। लेकिन तुम लोग भाई पता नहीं किस मिट्टी से तुम लोग को बना दिया खुदा ने कि तुम लोग को दिमाग में घुसता ही नहीं है चीज कि भाई मतलब डेली डाल रहा हूँ कि भाई जब 3 महीना बाकी होगा तब मैं तुम लोग का कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन पता नहीं इतना मतलब एकदम तुम लोग ठीक हो चुके हो कि नहीं पढ़ेंगे, मारो तब पढ़ेंगे, धाए धाए उठा उठा के पटको को बॉल बना बना करके पट वैसे जंप खिलाओ जमीन पे, समझना इसको भाई। देखो ये क्या है, कोई भी एक रिएक्शन है, क्या बन रहा है, ए से तुम्हारा क्या बन रहा है, बी प्लस सी बन रहा है। तुमसे क्या पूछता है, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताओ। क्या बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन क्या मतलब होता है, रेट का मतलब ये रिएक्शन कितनी स्पीड से चल रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कितने टाइम में कितने स्पीड से चल रहा है उसी को हम लोग रेट बोलते हैं। अब क्या है, जब तुमको रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना होता है तो तुम क्या करते हो, या तो रिएक्टेंट का रेट फाइंड कर दो, कितने रेट से रिएक्टेंट खत्म हो रहा है, या फिर प्रोडक्ट कितने रेट से बन रहा है। जो इन लोगों का रेट होगा, इसके खत्म होने का रेट और इसके बनने का रेट, वही क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी होगा। सभी लोग बैठ जाओ। तो क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस, सॉरी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, मतलब किस रेट से ए तुम्हारा खत्म हो रहा है। या फिर बार बार मैं क्या लिख दे रहा हूं, अच्छा सॉरी और क्या बोलता हूं हर एक चीज में, कुछ ज्यादा ही अच्छा इंसान बनने का। अब क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी लिख दो। मतलब क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग 2 फॉर्म में लिख सकते हैं, या तो ए के खत्म होने का रेट या फिर बी के बनने का रेट, और उसका भी हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन मैं लिख नहीं रहा हूं। अब क्या है, रेट को हम लोग क्या लिखते हैं, कंसंट्रेशन में चेंज, किसमें चेंज, कंसंट्रेशन में चेंज, किसके, ए के, क्या कर दो, अपॉन डेल्टा टी कर दो। ठीक है। अब अगर आपका भूल जाओ इस चीज को, जब भी रिएक्टेंट का लिखो तो क्या लिख दो, यहां पर माइनस लगा दो। ठीक है, सिंपल बात। जो जान गया रीजन वो जान गया, वो अपने पास रखे। लेकिन क्या है, जब भी रिएक्टेंट का रेट लिखो तो क्या क्या लगा दो, स्टार्टिंग में माइनस लगा दो, बात खत्म हो गई। ये क्या है तुम्हारा, ये पूरा का पूरा क्या है, अब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, मतलब क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन टोटल। ठीक है, सिंपल बात हो गई। अब सेम टू सेम क्या आ गया, तुम्हारा प्रोडक्ट आ गया डेल्टा बी अपॉन डेल्टा बी। प्रोडक्ट का इसलिए यहां पे क्या लगेगा, प्लस लगेगा, सिंपल बात हो। तो क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन टोटल, सिंपल है। तो इसको भी निकालोगे तो क्या आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन, इसको भी निकालोगे तो क्या आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। तो ए के खत्म होने का रेट या फिर बी के बनने का रेट, दोनों क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है। लेकिन अब एक चीज क्या आती है, अगर यहां पे कुछ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट दिया होता, 2a से क्या बनाए, 3b बनाए, क्या करोगे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को डिवाइड कर दो किससे, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से, तब क्या आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन आएगा। अगर कुछ नहीं दिया तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अगर कुछ नहीं दिया है तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए बराबर हो जाएगा किसके, रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट दिया हुआ है, क्या करो, उसको डिवाइड करोगे तब होगा, सिंपल बात है। यानी कि अगर इसको हम लोग एक बार और लिखें, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए या फिर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ। ठीक है, तो अगर ये तुम्हारा था रिएक्शन ए प्लस सॉरी ए गिव्स बी प्लस, अगर ये है तो क्या है, कुछ नहीं, आपका सब क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का लफड़ा नहीं है, और अगर है तो क्या करोगे, जब इसको डिवाइड करोगे तब आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। सिंपल बात है। ठीक है, इतना तुम करना है। ये डिवाइड हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि रेट हमेशा हम लोग 1 मोल के लिए निकालते हैं। क्या करते हैं, हमेशा 1 मोल के लिए निकालते हैं, तो इन सबका हमको 1 मोल देखना पड़ेगा। तो इसलिए क्या करते हैं, इसको डिवाइड करके इसका 1 मोल में चेंज कर देते हैं, इसको भी। चलो ठीक है, वो कोई बात नहीं है, सिंपल क्या है, तुमको डिवाइड करना है, 1 2 3 मोल का कोई मतलब है, ये आपको करना है। अब आया कि नहीं समझ में, प्रीति अब देख लो, इस तरह से आपको काम करना है।
मतलब तो फिर ये मैं तो रोक दिए होते भाई, यहाँ पर इसको मैं अपना वो कर रहा हूँ टाइम खर्च। जब सबको पता है कि वो वाला है तो भाई कोई रोक दिया होता, कहता ये क्या बता रहे हैं आलतू फालतू चीज, बच्चों वाला चीज। अब बताओ क्या नहीं आया समझ में, इसमें बताओ। इस क्वेश्चन में आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है, आराम से बताओ, जो भी तुमको नहीं आ रहा समझ में। क्लियर बोलो, नॉर्मल आप शब्दों में बोल सकते हैं। तुमको इस क्वेश्चन में क्या चीज नहीं आ रही समझ में। मतलब क्या मैं लिखा था इसमें, तुम लिखी थी इसको और मैं लिख दिया था इसको। इसको मैं नहीं लिखा था भाई, इन दोनों को माइनस करके लिखा, इन दोनों को माइनस करके तो 0.2 ही आएगा। हाँ माइनस करके ही लिखना है हर बार। मैं इन दोनों को माइनस करके 0.2 ये दिया हुआ है ना, लेकिन अगर इन दोनों को माइनस करोगे तो भी 0.2 ही आएगा। यही चीज पूछ ली होती है, मैंने ज्ञान। चलो ठीक है, अब इसको सॉल्व करो भाई, चलो यार अब टाइम नहीं वेस्ट करना, जल्दी जल्दी करो। सवाल हमको ज्यादा सॉल्व करना है, सभी लोग बैठ जाओ, अब इसको सॉल्व करो। कौन सा वाला भी हो गया है? हाँ इसको करो भाई, इसको करो सब लोग, सातवां हो गया, सातवां हो गया, आठवां करो। अच्छा इसमें के की वैल्यू पूछो। इसको करो भाई सब लोग। क्वेश्चन नंबर 11 को सब लोग सॉल्व करेंगे। बेसिक सवाल आ रहा है, बहुत ज्यादा बेसिक आ रहा है। जो बच जाएगा उसको मैं मार दूंगा होमवर्क, ठीक है, घर पे कर लेना। ट्राई करो कि सभी हो जाए, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। इसका कर दीजिए छुट्टी। हाँ
हो गया। संडे के दिन आपका पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, ठीक है, संडे के दिन केवाईटी क्लासेस में। क्या जिनके यहाँ नहीं कोई है उसके कॉल पे बात हो जाएगी वहीं पर, ठीक है। तो क्या आपका सत्यम के यहाँ नहीं कोई है, तुम्हारे यहाँ घर पे कोई है ही नहीं है? समीम भाई नहीं है ना, बस खाली है दीदी आपकी हैं तो वो आएंगी, उसमें क्या है? ऐसा क्या समीम भाई थोड़ी एक है इंसान जो कि आ सकता है। सत्यम के यहाँ मैं मान सकता हूँ कि नहीं कोई है, लेकिन और बाकी लोग तो बाकी लोग के पेरेंट्स को हम यहाँ पे बुलाएंगे। अगर नहीं आएंगे तो हम कॉल करके उनको बोलेंगे कि आप आगे मिलिए, आपके बच्चे के बारे में हमको डिस्कस करना है, ठीक है। अब देखना भाई, कल आपको मिल जाएगा फॉर्म, कल फॉर्म मिल जाएगा, उसको आपको साइन करा के लेके आना है पेरेंट्स से, ठीक है। साइन करा के लेके आना है पेरेंट्स से कि आपकी पीटीएम में आपको आना है संडे के दिन। तो भाई अब क्या कर सकते हैं हम लोग, कोचिंग जैसे हम लोग का क्या है कि हम लोग का जो मकसद है मेन वो पैसा नहीं है, हमारा मकसद है कि बच्चे का इंप्रूवमेंट होना चाहिए। बड़ी बात नहीं है, छोटी बड़ी बात नहीं है ये, रियल में भाई ये मेरा मकसद ये है, क्योंकि देखो मेरा बाइसेप्स भी बन रहा है बहुत बढ़िया, तो इसलिए मुझे मजा आ रहा है। मैं हर एक बात करूंगा, जितनी बातें मेरे मन में है सारी की सारी भड़ास को मैं निकाल दूंगा बाहर। लेकिन ऐसा नहीं कि तुम लोग की बस खाली बुराई करूंगा, हम स्ट्रेटेजी करेंगे पेरेंट्स के साथ डिस्कस। देखना भाई बड़े ध्यान से इसको, ये हो गया ना 12 वाला करो सब लोग, 12 क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है भाई। आसान। अब देखो इतने सारे हम लोग सवाल क्यों सॉल्व कर रहे हैं? क्योंकि एग्जाम में जब इस तरह का सवाल आए तुमको पेन ना उठाना पड़े, देख के सॉल्व हो जाए। मेन बात ये है, ये वाला देखो देख के तुमको सॉल्व हो जाएगा ये वाला। देखो क्या लिखा है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस दिया है किसका? ए का। कितना है? 0.03 मीटर पर सेकेंड है, मोलर पर सेकेंड है। देखो क्या लिखा था यहाँ पे 0.03। तो अगर तुमको इसको बनाना है रेट ऑफ रिएक्शन, तो क्या मैं इसको ऐसे करके लिख सकता हूँ 0.03/2। ये क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन है। ये क्या है? रेट ऑफ, और तुमसे क्या पूछा है? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। क्योंकि बी के पास कोई भी स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं है, इसलिए जो रेट ऑफ रिएक्शन आएगा वही क्या आएगा? रेट ऑफ डिसअपियरेंस बी। देख के सवाल सॉल्व हो गया, यही आंसर है। इसको करो, ये भी देख के हो जाएगा। थोड़ा प्यारा सवाल हो गया ये। एज्यूमिंग 1:2 रेशियो किसका? रेट ऑफ डिसअपियरेंस 1/2 है इसका, तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा यार, 0.02 हो जाएगा उसमें, ठीक है। ये सब सवाल नहीं है, आप इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो क्वेश्चन 14 का। नहीं बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करो भाई। एक सवाल ये देखो, देख के नहीं हो रहा है ये सवाल, क्या दिया हुआ है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस दिया है किसका? ए का। कितना है रेट? 0.01 मोलर पर। क्या लिखा है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए और रेट ऑफ डिसअपियरेंस बी का क्या है रेशियो? 1/2 है। तो मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू 1/2, ठीक है ना। ये कितना दिया हुआ है? 0.01 है। ये पूछा है, इसको x मान लो, इसको 1/2 मान लो, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू 0.02 हो जाएगा, यानी कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी कितना है? 0.02 है। लेकिन इस तरह का सवाल मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जिसने इस सवाल को बनाया वो जबरदस्ती बनाया है, क्योंकि इस तरह का सवाल नहीं बनता है कहीं पर भी। मैंने आज तक किसी बुक में इस तरह का सवाल नहीं सॉल्व किया अपनी लाइफ में। मैथ का सवाल है ये बेसिकली, में कुछ है ही नहीं करना। इसको करो भाई, 14 को करो, क्वेश्चन नंबर 14 आपको करना है, वो अच्छा सवाल है। साइकिल से गया है? नहीं, उसका एक दोस्त भी तो आता है साथ में, हम्माद, उसी के साथ जाता आता है।
हमारे पास है खम्मात फंडे में। अगर नहीं है तो मेरे पास है यहाँ। जी हाँ ठीक 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 है मैं पूछ रही हूँ। ठीक नहीं नहीं परेशान मत होइए। ठीक है देख रही हूँ। ठीक है सर एक बार पूछ रही हूँ हमारे घर पे कॉल करके। सर भी ना परेशान मत होइए इतना। शहजाद घर नहीं पता। सर थोड़ा आइएगा 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए आइएगा। हैं नहीं कहीं तक कुछ होनी अनहोनी हो तो 0.0। सर थोड़ा इसके हमाद के घर पे कॉल के पूछ लीजिए कि शहजाद है कि नहीं, क्योंकि वो गया ही नहीं है घर तब से। उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है कॉल करके। बात का नंबर नहीं है ना, दिया था ना वो फॉर्म। देखिए क्वेश्चन नंबर 16। हाँ क्वेश्चन नंबर 16। मुंह जबानी हो रहा है कि नहीं, मुंह जबानी। बस आंसर आ गया 17। मुंह जबानी हो रहा है कि नहीं।
हो जाएगा ना, देख करके हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 18, यही मैं चाहता था, यही मैं चाहता था। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर, बस ऐसा नहीं अभी है। क्वेश्चन नंबर 21, नहीं इसमें ठीक है, नहीं हो पाएगा अभी। क्वेश्चन नंबर 23, बताओ हाफ लाइफ पढ़ाया नहीं हुए। क्वेश्चन नंबर 23, क्या करो, क्वेश्चन नंबर 20 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, कैसे फाइंड कर रहे थे, कैसे, कितना आएगा? तुमसे क्या पूछा यहाँ पर, यहाँ पे तुमसे पूछा और क्या 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 है, कौन कौन क्या है, बोला थोड़ा खड़े खड़े खड़े, क्या क्या क्या, इसे तमाचा मार दूंगा ना, तमाचा तुमको ऐसा मैं मार दूंगा, बेहोश जाओगे तुरंत, अभी तुरंत। मजाक से हट के बोल रहा हूँ। स्मॉल के क्या है, क्या है स्मॉल के सानिया, कौन सा कौन, क्या नाम है उसका? स्मॉल के क्या है, स्मॉल के क्या है? है तो बात तो हुई इसकी कि घर पे, उसके बाद बोलने कि अभी घर पे कॉल करके बताएंगे। अरे फॉर्म को देख के ही बात हुई है, कह रहा हूँ हम माँ के घर पे उसके पापा से बात हुई है, तो फिर कॉल किए थे क्या उसके पापा? नहीं, अब वो बिजी बता रहे हैं, उसके पापा को नहीं पता है कि वो घर पे है। कह रहे हैं हम घर पे कॉल बात करके बता रहे हैं आपको। हमारे का एड्रेस है यहाँ पर, उसके लिए बहुत परेशान है शहजाद वो नहीं कि क्या घर पे है उनका बेटा बड़ा सरफराज, तो वही इसी को तो भेजेंगे, फिर हम बांटेंगे। सरफराज से बात कराइए मेरी, कह दीजिए तो ये कॉल दे उसको, सरफराज को। सभी लोग इसको कल 100 बार लिख करके लेके जाएंगे कॉपी में। इस चीज को आपको 100 बार लिख करके लेके आना है, मैं चेक करूंगा। क्वेश्चन नंबर, ठीक है ठीक है, हो गए सारे सवाल हमारे सॉल्व हो गए जितना हमने पढ़ा था। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का बाकी है, टाइम कितना हो रहा है? तुम लोग से ज्यादा मुझे लगता है कि बर्बाद बच्चे इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुए। हो गए जितने होने थे पैदा, आप लोग हो गए पैदा, उसके बाद नहीं होंगे पैदा। मैंने मर मर करके सुबह तुम लोगों को पढ़ाया 6 बजे, और तुम लोगों को ये नहीं बताया के क्या होता है। के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, मैं कह रहा था कि के 2-3 टाइप के पाए जाते हैं। एक फिजिक्स में होता है के, पता करो क्या होता है के का मतलब। फिर बोला था कि एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में के होता है, फिर एक बोला था काइनेटिक्स में के होता है। तुम लोग मरे हुए हो, तुम लोग की मतलब आत्मा जो होती है ना, वो मर चुकी है अब आत्मा। मजाक से हटके चीज में बोल रहा हूँ। आप लोगों को ये अंदर से फील ही नहीं होता कि मुझे पढ़ना है। बड़ी बड़ी बातें अभी बोल दो कि भाई कुछ बोलो, बड़ी बात को कि अरे घर वाले बहुत परेशान है मेरे लिए, हम लोग मेहनत करेंगे, 2 बजे तक रात में पढ़ेंगे, 3 बजे पढ़ेंगे। पढ़ते क्या हो 3 बजे तक रात में? 3 बजे तुम लोग पढ़ते क्या, मैं जान ही नहीं पा रहा हूँ अभी तक कि 3-4 बजे तुम लोग सोते हो डेली रात में। कोई 3 घंटा सो करके आता है क्लास में, कोई 2 घंटा आता है, कोई खाना ही नहीं खा करके आता है, किसी ने पूरा दिन कुछ खाया ही नहीं, पानी नहीं पिया कि किसी ने पूरा दिन। करते क्या हो भाई ऐसा? सानिया आप करती क्या 2 बजे रात तक? मैं जानने वाला हूँ क्या चीज तुम पढ़ती हो 2 बजे रात तक, तुमको यही नहीं पता डेली का डेली वाला। तो झूठ बोलती थी क्या यहाँ आके 2 बजे सोई हो? तो क्या करती थी जब नहीं आती? फोन और खेलती थी क्या? पढ़ती थी ना? क्या पढ़ती थी? कौन है?